टॉपिक सामने दिख रहा होगा कि हम लोग कौन सा टॉपिक देखने जा रहे हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए, यानी फाइनेंस एक्ट 2016 की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? फाइनेंस एक्ट 2016 की। और इसमें जो आज हम पहला टॉपिक पिक करने जा रहे हैं वो है सैलरी हेड से। किससे? और इस हेड में ध्यान देंगे केवल एक ही अमेंडमेंट आया है, वो है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में। ओ यानी सर आप ये बोलना चाहते हैं कि परक्विजिट्स का जो सेक्शन है, जो डेफिनीशन आपने हमको बताई थी, उसमें अमेंडमेंट आया है। बिल्कुल सही बात है, परक्विजिट्स में अमेंडमेंट आया है। जब हम लोगों ने बात की थी परक्विजिट्स की, तो उसमें हम लोगों ने जो पहला पॉइंट पिक किया था, याद होगा, मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट आया है उसके सारे पॉइंट्स क्लियर करवाएंगे। तो पहला पॉइंट था आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या था? याद है सर? फिर मत बोलिए। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। यस सर। दूसरा अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट नहीं है, दूसरा पॉइंट क्या है? दैट इज कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। ओके, ये भी चीज सर क्लियर हो गई। Concessional rent accommodation, no any changes are there in that particular point. Point number 3 बताया गया any obligation of employee, any obligation of employee is to be met by employer. Okay, पॉइंट नंबर 4 क्या था? अब मैं डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकता, आई कैन रिवाइज ओनली दोज पॉइंट्स विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। एज एंड व्हेन द अमेंडमेंट विल कम, आई विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट। तो एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय इज टू बी मेट बाय द एम्प्लॉयर। पॉइंट नंबर 4 क्या था? द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट। याद आ रहा होगा आप लोगों को। और एमेनिटी provided by employer to the employee either at free of cost, yes, either at free of cost or at concessional rate। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इसमें अभी स्किप कर रहा हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो बता दें। ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ये मैंने ब्लैक वर्ड में लिखा है, इसलिए लिखा है काला अक्षर अमेंडमेंट के बराबर। तो the value of any benefit or amenity provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee। is it clear? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक तो पहले भी हम लोग को दिक्कत नहीं होती थी, अभी भी दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है? आगे भी नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 5 हम लोगों ने देखा था एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ पाई, नहीं, लाइफ ऑफ एम्प्लॉय। जी, पॉइंट नंबर 6 क्या है? ये पॉइंट नंबर 6, एनी फ्रिंज बेनिफिट्स एज मे बी
प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। और फ्रिंज बेनिफिट्स में आपको मालूम है क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आती है, फ्री लंच की फैसिलिटी आती है ना, मूवेबल एसेट्स को ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड पॉइंट कवर होता है, मूवेबल एसेट्स को यूज़ करने से रिलेटेड पॉइंट्स कवर होता है, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन प्रोवाइड करने से रिलेटेड पॉइंट कवर होते हैं, हेल्थिज्म या क्लब की मेंबरशिप, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। पॉइंट नंबर 7, अभी तक अमेंडमेंट नहीं आया ना, अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं आया। शेयर्स अलॉटेड, shares allotted by company to its employee under the scheme of ESOP। याद आया जी सर, याद आया। हम लोग अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। कौन सा पॉइंट है? अगर आपको यहाँ तक कवर हो गया हो तो मैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक। और इसी पॉइंट नंबर 8 में हम लोगों का अमेंडमेंट आया है। क्या अमेंडमेंट है सर, जरा उसके बारे में आप हमें बताएं। हम लोगों को मालूम था जो एर्थ पॉइंट था, एनी सम contributed by employer in superannuation fund in excess of rupees 1 लाख। हम लोग को केवल यही चीज़ मालूम थी। अब अमेंडमेंट आ गया मेरे लाल, इस 1 लाख को काट दिया गया है। इस 1 लाख की जगह आपका अब कवर होगा 1,50,000 रुपये। दैट्स इट, दिस इज द अमेंडमेंट, दिस इज द अमेंडमेंट। एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर इन सुपरएन्युएशन फंड इन एक्सेस ऑफ ₹1,50,000 एन अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉय, बट ऑब्वियस है एम्प्लॉय के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कहाँ कर रहे हो, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। दिस इज द वे, दैट्स इट। तो आपका सैलरी चैप्टर का एक पर्टिकुलर टॉपिक का अमेंडमेंट ओवर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।